बरसात की रात। राघव और मीरा की मुलाकात एक बेहद खूबसूरत बरसात की रात में हुई थी। वे दोनों एक दोस्त की शादी में गए थे, लेकिन एक दूसरे से कभी मिले नहीं थे। बारिश के कारण शादी का कार्यक्रम थोड़ा बाधित हुआ और अचानक बिजली भी चली गई। चारों ओर हल्की सी रोशनी थी और बारिश की बूंदों की आवाज रोमांटिक माहौल बना रही थी। मीरा उस शाम अपनी सहेली के साथ बाहर खुले में टहलने निकल गई थी और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सभी लोग अंदर भागने लगे, लेकिन मीरा बारिश को महसूस करना चाहती थी। उसे लगता था कि बरसात में भीगने का एक अलग ही मजा है। तभी अचानक राघव की नजर उस पर पड़ी, जो बालकनी में खड़ा था। मीरा को बारिश में मस्ती करते देख वह उसकी तरफ खिंचता चला गया। राघव ने धीरे धीरे उसके पास जाकर कहा, इस बारिश में तुम भीगने का मजा ले रही हो, क्या तुम्हें सर्दी नहीं लगती? मीरा ने हंसते हुए कहा, कभी कभी बारिश में भीगना बहुत सुकून देता है। राघव को उसकी बातों में एक सादगी और गहराई दिखी, जिसे वह पहले कभी महसूस नहीं कर पाया था। दोनों ने एक छतरी के नीचे खड़े होकर बातचीत शुरू की। बारिश की बूंदों के साथ उनकी बातें भी गहरी होती चली गईं। मीरा को राघव का देखभाल करने वाला स्वभाव बहुत पसंद आया और राघव को मीरा की बेफिक्री और मासूमियत ने दिल जीत लिया। बरसात की रात उनके लिए एक नया अध्याय लेकर आई। शादी की गहमा गहमी के बीच वे दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते गए। रात ढलती जा रही थी, लेकिन उनकी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। जैसे जैसे बारिश तेज होती गई, उनके दिलों के तार भी जुड़ते गए। राघव ने डरते डरते मीरा का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हम इस बरसात को यादगार बना सकते हैं? मीरा ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, शायद यह बरसात हमारी जिंदगी की सबसे खास रात बन जाए। फिर राघव ने कहा, चलो पास में चाय की दुकान है, वहाँ चाय पीते हैं। मीरा ने राघव की तरफ मुस्कुराते हुए बोला, चलो चलते हैं। फिर दोनों चाय पीने चाय की दुकान पर चले गए। राघव ने चाय बनाने वाले से कहा, 2 चाय बनाना और ऐसी बनाना कि ये बारिश का मौसम और सुहाना हो जाए। चाय वाला मुस्कुराते हुए बोला, जी भाई साहब, ऐसी ही चाय बनाऊंगा। फिर कुछ देर बाद चाय वाला बोला, लो भाइया, चाय तैयार हो गई है। राघव ने चाय वाले से दोनों चाय ली और एक मीरा को दे दी और एक खुद पीने लगा। राघव चाय पीते पीते मीरा की आंखों की तरफ देखने लगा। जैसे ही मीरा का ध्यान गया कि राघव उसकी आंखों की तरफ देख रहा है, उसने देखा कि राघव की आंखों में प्यार झलक रहा है। फिर मीरा भी राघव की तरफ देखने लगी। ऐसे ही देखते देखते राघव को लगा कि मीरा कुछ कहना चाहती है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पा रही है। फिर दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहे। फिर राघव ने कहा, मुझे लगता है चाय के कप दोनों को रख देने चाहिए, क्योंकि दोनों की चाय खत्म हो गई है और अब तक 5 मिनट हो गए हैं। तो मीरा जोर जोर से हंसने लगी। फिर राघव ने कहा, तुम पूरी तरह बारिश में भिगो गई हो। चलो, मेरा फ्लैट पास में ही है, वहाँ चलकर हम कपड़े चेंज कर लेते हैं, वरना तुम बीमार हो जाओगी और मुझे लगता है मैं भी बीमार हो जाऊंगा, क्योंकि फिर तुम्हें भी मेरी जरूरत होगी। मीरा ने थोड़ी देर सोचा और फिर राघव की आंखों में देखा। राघव की आंखों में प्यार की भावना थी। मीरा को लगा कि वह इस पर विश्वास कर सकती है, क्योंकि यह लड़का बाकी लड़कों की तरह नहीं है जो उसे सम्मान नहीं देते। फिर मीरा ने हंसते हुए कहा, चलो चलते हैं। फिर दोनों राघव के फ्लैट पर पहुंचे। राघव ने अपनी अलमारी से अपनी बहन के कुछ कपड़े निकाले, जो उसकी बहन गांव में गई थी। उसने मीरा को कपड़े देते हुए कहा, तुम इन कपड़ों को चेंज कर लो, इससे तुम्हें जो ठंड लग रही है वह कम हो जाएगी। फिर राघव उस कमरे में मीरा के साथ खड़ा रहा।
थोड़ी देर बाद मीरा ने कहा, क्या मैं कपड़े तुम्हारे सामने चेंज करूं या तुम बाहर जाओगे? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, अरमान तो यही है कि मैं यहीं रुकूं, लेकिन तुम कह रही हो तो चला जाता हूं। फिर मीरा ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत नॉटी हो, और ऐसा कहकर राघव को कमरे से बाहर कर दिया। राघव ने फिर अपने कपड़े बाहर ही चेंज कर लिए। थोड़ी देर बाद मीरा कपड़े चेंज करके आई, तो वह मानो आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी। मीरा ने ब्लैक पेंट और रेड शर्ट पहनी थी, और उसके होंठों पर गुलाबी लिपस्टिक थी। मीरा ने पूछा, कैसी लग रही हूं मैं? राघव ने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। मीरा ने कहा, बहुत झूठ बोलते हो। राघव ने कहा, सच में बता रहा हूं, मैं इतनी अच्छी लड़की पूरी जिंदगी में नहीं देखी। कमरे के बल्ब की रोशनी मीरा के चेहरे पर ऐसे पड़ रही थी, जैसे बादलों पर सूर्य की चमक पड़ती है। राघव मीरा को ऐसे ही देखता रहा। फिर थोड़ी देर बाद मीरा बोली, बैठने के लिए नहीं बोलोगे, राघव? राघव ने कहा, क्यों नहीं, बैठो। फिर राघव और मीरा दोनों अलग अलग सोफे पर बैठ गए। मीरा राघव के मन में चल रही हरकतों को समझने लगी। थोड़ी देर बाद मीरा ने कहा, मेरे पास आ जाओ। राघव प्यार भरे अरमान लिए मीरा के पास गया। मीरा ने कहा, मेरे पास बैठ जाओ। फिर मीरा बोली, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? राघव ने कहा, आज तक तुम्हारे जैसी कोई नहीं मिली। मीरा ने हंसते हुए कहा, चल झूठे, मजे ले रहे हो। मीरा ने कहा, मैं आज तक बारिश में नहीं भीगी, लेकिन आज तुम्हारे साथ बारिश में भीगने का आनंद ही कुछ अलग है। राघव ने भी कहा, मैं भी बारिश में कभी नहीं भीगा, लेकिन आज तुम्हारे साथ बारिश में भीगने में बहुत मजा आया है। फिर मीरा ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो राघव, और बहुत प्यारे भी हो। और ऐसा कहकर उसने अपना हाथ राघव के हाथ में रख दिया। राघव का पूरा शरीर वाइब्रेट करने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी मशीन ने उसे करंट का झटका दिया हो, और वह बस धीरे धीरे वाइब्रेट करता रहा। फिर मीरा ने पूछा, तुम्हारा शरीर क्यों कांप रहा है? राघव ने कहा, नहीं, बारिश में भीगने के कारण थोड़ी ठंड लग गई है। जैसे ही मीरा ने अपना दूसरा हाथ भी राघव के हाथ पर रखा, राघव का वाइब्रेशन थोड़ा कम हुआ, और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। थोड़ी देर बाद मीरा बोली, मुझे नींद आ रही है, चलो रूम में चलते हैं। फिर दोनों रूम में चले गए। मीरा राघव के बेड पर सो गई, और राघव उसके कमरे में पड़े सोफे पर सो गया। कुछ ही देर बाद बारिश फिर चालू हो गई, और थोड़ी देर बाद हवाएं भी चलने लगी, बिजली भी कड़कने लगी। हवाएं और बिजली के कड़कने से वहां पर लाइट चली गई थी। जैसे ही लाइट गई, मीरा ने राघव से कहा, राघव, सुनो। राघव बोला, हाँ, क्या हुआ? मीरा बोली, मुझे अंधेरे में डर लगता है, प्लीज कुछ उजाले का इंतजाम करो। राघव ने कहा, क्यों नहीं, मैं लालटेन जलता हूँ। मीरा ने कहा, लालटेन तो दिख नहीं रही, मुझे डर लग रहा है। राघव ने कहा, अरे, वह स्टोर रूम में रखा है, मैं लेकर आता हूँ। मीरा बोली, नहीं, मुझे
और ऐसा कहकर राघव हंसने लगा। मीरा बोली, तुम बहुत शरारती हो। फिर राघव और मीरा दोनों लालटेन लेकर आए। जैसे ही राघव ने माचिस से लालटेन को जलाया, माचिस की रोशनी मीरा के चेहरे पर गई। राघव मानो भूल गया कि उसने लालटेन जलाने के लिए माचिस को जला है, और वह मीरा की तरफ देखते रहे। जब माचिस की तिल्ली पूरी जल गई, राघव का हाथ जल गया। मीरा ने तुरंत उसकी उंगली पकड़ी और जोर जोर से फूंक मारने लगी। फिर मीरा ने पूछा, अब जलन तो नहीं हो रही है? राघव ने कहा, काश ऐसी उंगली रोज जलती है, और हंसने लगा। फिर उसने लालटेन को जलाया और उसे टेबल पर रख दिया। मीरा राघव के बेड पर सो गई और राघव कमरे में पड़े सोफे पर सो गया। मीरा राघव की तरफ देख रही थी और राघव मीरा की तरफ। मीरा को लग रहा था कि राघव के मन में कुछ चल रहा है और उसके चेहरे पर उदासी झलक रही थी। मीरा ने कहा, तुम्हें सोफे पे सोने में दिक्कत आती होगी, चलो बेड पर आ जाओ। राघव फट से खड़ा हो गया। उसे लगा कि उसके भाग्य के सारे दरवाजे खुल गए हैं। जब राघव मीरा के बेड पर गया, मीरा बोली, कोई दिक्कत नहीं, तुम सो जाओ, लेकिन उधर मुंह करके सोना। राघव ने बोला, ठीक है। थोड़ी देर बाद जब राघव ने मीरा की तरफ पलटा, तो मीरा गुस्से में बोली, जब मैंने कहा उधर मुंह करके सोना है, तो तुम इधर क्यों देख रहे हो? ऐसा कहकर मीरा ने राघव को डांट दिया। कुछ मिनट बाद मीरा ने फिर कहा, राघव। लेकिन राघव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मीरा को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने राघव का हाथ पकड़कर कहा, क्या हुआ? राघव का चेहरा मायूस हो गया था और वह मीरा से बात नहीं करना चाहता था। मीरा ने कहा, क्या हुआ? क्यों नहीं बोल रहे हो? राघव ने कहा, तुम बहुत खराब हो मीरा, तुम बार बार मुझे परेशान कर रही हो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ऐसा कहकर राघव ने मीरा की तरफ देखकर मुंह फेर लिया। फिर मीरा ने राघव को पकड़कर उसकी तरफ खींचा और गले लगा लिया। राघव ने हग करने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत प्यारी हो। ये सुनकर मीरा हंसने लगी। फिर मीरा ने धीरे से पूछा, क्या चाहते हो तुम? राघव ने कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं 7 जन्मों तक तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यह कहकर राघव ने मीरा को कहा। मीरा हंसने लगी, अभी तो 1 दिन हुआ है और तुम 7 जन्मों की बात कर रहे हो? दोनों हंसने लगे। सुबह जब दोनों उठे, राघव ने मीरा से कहा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, प्लीज तुम इनकार मत करना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मीरा ने कहा, राघव, इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो हमें 1 दिन हुए मिले हैं और तुम शादी की बात कर रहे हो। थोड़े दिन रुककर एक दूसरे को समझ लेते हैं। राघव ने कहा, नहीं, मैं सब समझ गया हूँ। तुम जो कहोगी वह मैं करूँगा। जिंदगी भर प्लीज ना मत करना। मीरा ने कहा, अभी रुकते हैं, इतनी जल्दी नहीं करते हैं। पहले थोड़ा समय बिताते हैं, फिर सोचते हैं। फिर वे पार्क में मिलने लगे, गार्डन में घूमने गए और होटल में डिनर करने लगे। ऐसे ही 3 से 4 साल बीत गए। अंततः दोनों ने अपने अपने घरवालों को बताने का फैसला किया। मीरा ने कहा, मैं राघव नाम के लड़के से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। राघव ने भी कहा, मैं मीरा से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। दोनों के घरवालों ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने हाँ कर दी। फिर बाद में उनकी धूमधाम से शादी करवा दी गई। राघव के पिता ने उन्हें गिफ्ट के तौर पर हनीमून की टिकट शिमला और जम्मू कश्मीर घूमने के लिए अरेंज कर दी और वहां 3 महीने के लिए होटल बुकिंग भी कर दी। फिर दोनों हनीमून मनाने के लिए चले गए और आज वे अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं।